लोग क्या कहेंगे दोस्तों? लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। अगर तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो लोगों को अनसुना करना सीखो। जब तुम कुछ अच्छा करना चाहोगे तो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे और कहेंगे कि ये काम मत कर, ये तेरे से नहीं होगा, ये तेरी औकात से बाहर है। और जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वहीं लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और कहेंगे, हमें तो पहले से ही मालूम था कि तू एक दिन ये करके दिखाएगा। तो लोगों का तो काम है कहना। तुम कुछ अच्छा करोगे तभी कहेंगे और बुरा करोगे तभी कहेंगे। जितने लोग होंगे उतनी ही तरह की बातें करेंगे, लेकिन हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुने। यह कहानी एक राज्य में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति और उसके बेटे के बारे में है, जो जंगल की लकड़ी को बेचकर अपना जीवन यापन किया करते थे। उसका एक इकलौता बेटा था। उसका बेटा सेना में जाता था, लेकिन वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह अपनी अजीब बातों और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था और पूरे राज्य में किसी के पास ऐसा घोड़ा नहीं था। यहां तक कि आसपास के राज्यों में भी इतना सुंदर घोड़ा किसी के भी पास नहीं था, जिसके कारण उस राज्य का राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। राज्य के कई अमीर और सेठ लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने घोड़ा बेचने से मना कर दिया। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों का दाम लगाया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी किसी के भी लालच में नहीं आया। वह बूढ़ा व्यक्ति हर किसी से यही बात कहता था कि यह सिर्फ घोड़ा नहीं है, बल्कि यह मेरे परिवार का एक सदस्य है। यह कोई संपत्ति नहीं है जिसे मैं पैसों के लालच में आकर बेच दूं, इसीलिए मैं इसे नहीं बेच सकता। शाम का समय हो गया था और वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा दोनों ने खाना खाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति का लड़का अपने बिस्तर पर सो गया और उसके पिताजी घोड़े को चारा डालकर अपने घर के बाहर अपने बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह वह बूढ़ा व्यक्ति जाग और रोजाना की तरह अस्तबल में घोड़े को लेने गया, तो बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। यह देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति हैरान हो गया कि आखिर उसका घोड़ा गया कहां। बूढ़े व्यक्ति ने घोड़े की बहुत तलाश की, लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका घोड़ा कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा व्यक्ति काफी परेशान हो गया। उसे लगा कि उसका घोड़ा किसी ने रात में चोरी कर लिया है। कुछ समय बाद यह खबर पूरे राज्य में तेजी से फैल गई। खबर फैलने के बाद राज्य के लोग उस बूढ़े व्यक्ति के पास आए और तरह तरह की बातें करने लगे कि हमें पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। ये बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है, वह ऐसे अनमोल घोड़े की सुरक्षा कैसे कर सकता है। तभी भीड़ में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, घोड़े के जाने का सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको बहुत दुख भी हुआ है। वह घोड़ा ही इकलौता आपकी कमाई का जरिया था। आपका इससे बुरा भाग्य और क्या हो सकता है। अगर आपने घोड़े को पहले ही राजा को बेच दिया होता तो आपको अच्छा पैसा मिल जाता, जिससे आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजारते। उस बूढ़े व्यक्ति ने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना ही कहा, जो कुछ भी है सब ठीक है। सच तो सिर्फ इतना है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा और करीब 2 महीने के बाद रात को वह बूढ़ा व्यक्ति अकेला अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी अचानक रात को घोड़ा वापस आ गया। घोड़े को वापस देखकर वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़े के साथ उस नस्ल के 10 घोड़े और आ गए थे। अब उस बेड़े व्यक्ति के पास 11 घोड़े थे। फिर अगली सुबह यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। और फिर होना क्या था, लोग फिर से इकट्ठा होने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति से बोले, आप सही थे, घोड़े का जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, यह तो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है। आपके पास अब एक नहीं बल्कि 11 घोड़े हैं। अब आपकी किस्मत बदल चुकी है, अब आप घोड़ों के व्यापारी बन सकते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 10 और घोड़े आ गए हैं, बाकी जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे ने उन जंगली घोड़ों को काबू में करना सीखना शुरू किया, लेकिन घोड़े जंगली थे तो जल्दी काबू में नहीं आ रहे थे। लड़के को 3 दिन हो चुके थे। लड़का जंगली घोड़े पर बैठकर घोड़े को वश में करने का प्रयास कर रहा था, पर वह घोड़े से नीचे गिर गया
तो उसे काफी चोट भी लगी और उसके पैर की हड्डियां टूट गई थी। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसका बेटा नीचे गिरा पड़ा है और दर्द से चिल्ला रहा है, तो फिर कुछ लोग उसे वेद जी के पास ले गए। लोग फिर इकट्ठे हुए और दुखी होकर बोले, आपके साथ बहुत चीजें हुई हैं। 10 घोड़े मिलना कोई वरदान नहीं था, बल्कि अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट चुका है, अब उसकी शादी कैसे होगी और वह अपना जीवन यापन कैसे कर पाएगा। लेकिन वह बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया है, और यह भी सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी। लेकिन जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा को अपनी सेना को तैयार करने का भी समय नहीं मिला। अचानक हुए हमले के कारण राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी, इसीलिए राज्य के सभी युवाओं को भी न चाहते हुए जबरदस्ती सेना में ले लिया गया। राजा और उसकी प्रजा युद्ध में दुश्मनों का सामना कर रहे थे, और उस बूढ़े आदमी का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था, इसलिए उसे सेना में नहीं लिया गया। लोग रोते हुए बूढ़े व्यक्ति के घर जमा होने लगे। लोगों ने उनसे कहा, आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ है। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सभी बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे अब युद्ध में लड़ने के लिए चले गए हैं। पता नहीं कि वे युद्ध से वापस आएंगे भी या नहीं। हम सभी जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक से रहते हैं, लेकिन आप यह कर कैसे लेते हैं। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले तुम सच को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए हैं। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य, यह कोई नहीं जानता। वह बूढ़ा व्यक्ति आगे बोला, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। भाग्य की देखभाल क्यों करनी है? अगर करना ही है तो अपने कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और खुशी से जीवन जीते रहे। लाभ हानि भाग्य, यह जीवन का एक छोटा हिस्सा है। जिस तरह आप एक लाइन को पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा। जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, हम उसके बारे में राय बनाते हैं और बेकार के अर्थहीन निर्णय लेकर परेशान होते रहते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय वर्तमान में रहें। जीवन भी इसी वर्तमान में है। खुश रहे और अपना काम करते रहे। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, भले ही वे आपके बारे में अच्छा या बुरा बोले। यदि आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो आपको हमेशा आंतरिक खुशी देगा। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बूढ़ा सही था। लोगों को अपने बेटों की फिक्र तो थी ही, लेकिन अब उन्हें यह उम्मीद भी थी कि वह युद्ध जीतकर वापस जरूर आएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया था कि जीवन में हर घटना एक कारण से होती है। और उसके बाद करीब 2 दिन बाद राजा यह युद्ध जीत गया, लेकिन उस युद्ध में काफी सैनिक और वह नौजवान घायल हो चुके थे। सब लोग उन्हें वापस देखकर बहुत खुश थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी ही बातें होती रहेंगी, और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम में खुश रहो, और जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका भला है, उस बात का अपने दिमाग के आधार पर सही फैसला लो। लोगों का क्या है? लोग तो आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और। इसीलिए हमें लोगों पर नहीं, बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके और कुछ सीख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।